अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दुनिया भर में तारीख की पुरानी कहानियां हैं जो हमारे माजी को रोशन करती हैं। इनमें से एक खास शहर है जो अपनी तबाह हुई दास्तानों के लिए काफ़ी मशहूर है और ये है पोम्पी। पोम्पी एक कदीम रोमन शहर था जो अपनी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा देखने वाले वक्त तक मुखलिस रहा। इस शहर की तारीख में एक अहम चैप्टर है और ये हमें बताता है कि कैसे ये शहर ज़माने की धूप में चमकता था, मगर अचानक एक आफत ने इसे अपनी गोद में ले लिया। दोस्तों, पोम्पी की तारीख रोमन एम्पायर के दौर में मिलती है। ये शहर इटली के तहजीबी और तिजारती मरकज में से एक था। इसकी बुनियाद 6th सेंचुरी BC में रखी गई थी, लेकिन पोम्पी का दौर एक तज्जिये के मुताबिक 1st सेंचुरी BC से लेकर 1st सेंचुरी AD तक था। ये शहर रोमन एम्पायर की फ्लोरिशिंग सिविलाइजेशन का हिस्सा था, जहां लोगों ने कला, अदबियत और तिजारत में इजाफा किया। दोस्तों, माउंट वेसुवियस के फटने के बाद पोम्पी में आंधी, तेज हवा और रेत के तूफान ने शहर को घेर लिया। इस तबाही में लोगों की जिंदगियां रुक गईं और शहर एकदम से सूना हो गया। पोम्पी के लोग जो शहर से बाहर चले गए थे, उनको भी आंधी ने अपने गिर्द लपेट लिया। पोम्पी के लोगों की मौत एक ऐसे पल में हुई जिसमें उनके चेहरे पर घबराहट और हैरत भरी हुई थी। इस तबाही का सबसे अजीब और हजूरी मंजर ये है कि माउंट वेसुवियस की घाटी में रहने वाले लोगों की लाशें असल तस्वीर में मिलती हैं। उनके चेहरे, उनके कपड़े और उनके आसपास के माहौल का एक तस्वुर हमारे लिए ये वाज़िया करता है कि वो लोग किस तरह की तबाही में मुब्तला थे। दोस्तों, ये दुरुस्त है कि पोम्पी को 16th सेंचुरी में दोबारा दरियाफ्त किया गया, जबकि इटली के एक इंजीनियर ने अपने काम के दौरान इस शहर की खुदाई में मसरूफ था, लेकिन असल शोहरत 18th सेंचुरी में मिलती है, जब एक और खोजगार रोक जैक्विन ने पोम्पी की खुदाई शुरू की। पोम्पी की खुदाई से आई गहराई में लोगों ने शहर की तिजारती, समाजी और फरहानगी जिंदगी का अंदाज़ा लगाया। बाजार, मैदान और मुख्तलिफ इमारात में हुई खुदाई से साफ जाहिर हो गया कि ये एक ताकतवर और तजावीज़ शुदा शहर था। पोम्पी की खुदाई से मिलने वाले अशरात में तब्दीली और तरक्की का एक तस्वुर है। रोमन मजहब और तमद्दुन की नुमाइशें, मसाजिद और सब्ज़ो शादाब बाग बगीचों का मिला जुला मंजर हमें ये समझने में मदद करता है कि पोम्पी के लोग कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। पोम्पी की खुदाई ने तारीख दानों को एक बेहतरीन मौका दिया है कि वो समझ सकें कि कदीम तमद्दुनों की ज़िंदगी किस तरह गुजरती थी। ये शहर ऐसे तमाम असूलों और हवालात से भरा हुआ है जो हमें रोमन एम्पायर के दौर की ज़िंदगी समझने में मदद करते हैं। इसके अलावा पोम्पी की खुदाई से हासिल होने वाले हुनर और कलात भी असल रोशन है। ये शहर रोमन आर्किटेक्चर और मौसीकी की बुनियादों में से एक है। इसके घरों, मैदानों और मस्जिदों की तामीर और डेकोरेशन में इस्तेमाल होने वाले रंगीन पत्थर और तख्तियां अब भी देखे जा सकते हैं। दोस्तों, आजकल पोम्पी एक मकबरा है जिसे लोग दुनिया भर से देखने आते हैं। ये एक ऐसा टाइम कैप्सूल है जिसमें रोमन तमद्दुन की दिलचस्प कहानी मिलती है। शहर के हर कोने में तारीख का एक एक हिस्सा छुपा हुआ है। ये वाकया एक सबक आमूज है कि ज़माने की दौलत और तिजारत में मशगूल रहने वाले लोग कभी भी अपने असल और कदीम तमद्दुन को भूल सकते हैं। पोम्पी की तारीख का जरिया सिर्फ खुदाई ही नहीं, बल्कि इस शहर के मकामात, लेकिन और कलात नई उम्मीद दे रहे हैं। पोम्पी की हर एक दीवार, हर एक पत्थर और हर एक छत हमारे लिए एक कहानी सुनाता है। शहर के रहने वाले लोगों की आदत और मामूलात को समझना आसान हो जाता है जब हम उनके घरों, बागों और तिजारत की इमारतों को देखते हैं। पोम्पी की तारीख का जरिया एक अजीम मौसीकी है। यहाँ पाए जाने वाली मौसीकी आज तक सुनी जाती है और लोग इस शहर की तारीखी असूलों को समझने में मदद हासिल करते हैं। मौसीकी में इस्तेमाल होने वाले आलात और दावते असल हमें ये बताते हैं कि रोमन समाज में तिजारत, फन और सकाफत का क्या मकाम था। दोस्तों,
माउंट वेसुवियस के फटने के बाद पोम्पी में होने वाली तबाही का असर आज तक महसूस किया जा रहा है। इस तबाही से बचने वाले लोगों के चंद घर और मकानात अभी तक तलाश में हैं। इन घरों में तबाही का मंजर अब भी ताज़ा है और लोग इन आसार को देखकर हैरत में होते हैं। माउंट वेसुवियस का असर अब भी जमीन में महसूस किया जा सकता है। यहाँ के लोग आतिशफिशा से डर कर अपने शहर को तर्क कर गए हैं और इस जगह को आज भी एक अजीम आफत का निशान समझा जाता है। पोम्पी की तारीख हमें रोमन समाजी, सियासी और तिजारती जिंदगी का एक मुख्तलिफ पहलू दिखाती है। ये शहर एक ज़माना था जब लोगों ने अदबियत, फ़न और सकाफत में इजाफा किया। बाजार जो शहर का तिजारती मरकज़ था अब भी अपनी नुमाइशों से लोगों को अपनी तिजारत की अमली दुनिया में ले जाता है। शहर की मसाजिद और भरी हुई इमारत ये दिखाती हैं कि पोम्पी के लोग कितने तमद्दुन और सकाफत से भरपूर थे। रोमन मज़हब और मौसीकी का माहौल अब भी इस शहर की गलियों में महसूस होता है। दोस्तों, पोम्पी की तारीख में एक दिलचस्प बात यह है कि यहाँ के लोग कैसे अपनी ज़िंदगी में तफरीह और सुख का इजहार करते थे। ये शहर के मैदान, सिनेमा और खेल कूद की इमारतों से इस बात का अंदाज़ा होता है कि लोगों की ज़िंदगी में फ़न और तफरीह का क्या मुकाम था। पोम्पी की खुदाई में हुई दरियाफ्तें हमें ये बताती हैं कि ये शहर किस तरह का था और लोग कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारते थे। हर एक खुदाई ने एक नई कहानी बयान की है और लोगों की ज़िंदगी का एक नया पहलू दिखाया है। खुदाई से मिलती जुलती चीज़ें रोमन एम्पायर के तमद्दुन और तिजारत से मुतल्लिक है। चांदी, सोना और आसमानी पत्थर इस शहर की तिजारत की अहमियत को दिखाता है। इसके अलावा खुदाई से मिलती चीज़ें बता रही हैं कि पोम्पी एक अजीम और बेहतरीन शहर था जहां लोगों ने मुख्तलिफ किस्म की तिजारत और बिजनेस किए हुए थे। पोम्पी की तारीख हमें एक अहम सबक देती है। ये शहर एक वक्त था जब लोगों ने अपनी तिजारत, सकाफत और मईशत को बरकरार रखने के लिए अपने असल और कदीम तमद्दुन को भूलकर नए रास्ते तलाश किए। लेकिन जब माउंट वेसुवियस फट गया तो इस तबाही का आगाज हुआ। इस तारीखी शहर की तबाही हमें ये याद दिलाती है कि इंसान को अपने असल और कदीम तमद्दुन से जुदा नहीं होना चाहिए। अपने माजी को भूलकर अगर इंसान अपने मुस्तकबिल की तरफ बढ़ता है तो ये एक आफत का सबब बन सकता है। पोम्पी का शहर आज भी एक अजीम तारीखी मकबरा है जिसे लोग दुनिया भर से देखने आते हैं। यहाँ की खुदाई और दरियाफ्तें हमें एक ज़माने की ज़िंदगी का तस्वुर करवाती हैं। ये शहर हमें ये सिखाता है कि तारीख का हवाला हमें अपने माजी से जुदा नहीं होने देना चाहिए। इसकी हिफाजती इमारत और तबाही के असरात आज भी हमारे सामने हैं, हमें ये बताते हुए कि ज़िंदगी कितनी नाजुक और फ़ानी होती है। पोम्पी अपनी तबाही के बावजूद आज भी हमारे सामने एक तारीखी रोशनी का किरदार अदा करता है। इस शहर की तारीख हमें ये सिखाती है कि तमद्दुन और मकामात को हिफाजती नज़र से देखना कितना ज़रूरी है। ये एक अजीम शहर था जिसका अपना एक आलम था और आज भी लोग इसके असरात देखकर उस ज़माने की ज़िंदगी का जज्बा महसूस करते हैं। पोम्पी की तारीख हमें ये बताती है कि इंसानियत को अपने माजी से जुदा नहीं होने देना चाहिए। अपने असल और कदीम तमद्दुन को हिफाजती नज़र से देखते हुए ही हम अपने मुस्तकबिल को बेहतर तौर पर तय कर सकते हैं। इस शहर की तारीख एक सबक आमूज है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में कामयाब हो सकें। तो दोस्तों, ये थी हमारी अब तक की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।